औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं CSS 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म फिल करते हुए, और बाद में जब लिस्ट आती है तो उसमें उनका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि डाउनलोड कंप्यूटर जनरेटेड एडमिशन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द FPSC वेबसाइट। इन दिस रिगार्ड नो इंटीमेशन शैल बी सेंट थ्रू पोस्ट एक्सेट्रा। आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा देना है। उसके बाद FPSC जो है वो कुछ टाइम पहले आपको ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो उसको आपने डाउनलोड करना है और जिस दिन आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे वो साथ लेकर जाना है, और चालान फॉर्म भी आपने साथ लेकर जाना है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह FPSC के ऑफिस में नहीं भिजवाने हैं, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराना है। ठीक हो गया। बट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन along with the documents will be required from the candidates who will appear in the written exam। अगर आप स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब आप रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो तब आपने ऑनलाइन फॉर्म जो आप सबमिट कराएंगे उसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ अटैच करके आप FPSC के ऑफिस भिजवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट कराना है। नेक्स्ट, be informed that examination center once selected shall not be changed। एक दफ़ा जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से आपने एप्लीकेशन को सबमिट कराने से पहले, जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा होता है ऑनलाइन फॉर्म में, वो उस पर क्लिक करने से पहले, सबमिट कराने से पहले आपने 2-3 बार फॉर्म को चेक कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है आपके CNIC नंबर में, आपके ID कार्ड नंबर में, या फिर आपने सेंटर तो सही सिलेक्ट किया है। क्योंकि अगर गलती से आपने कोई बहुत दूर का सेंटर सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और उसको आप दोबारा चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। सो करेक्टली एंटर CNIC नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन फॉर्म। रॉन्ग एंट्री में लीड टू रिजेक्शन। और आप अपनी एज को चेक करने का क्या तरीका है कि आप 31 दिसंबर जो है वो कट ऑफ डेट है, आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर पर आपकी एज क्या बन रही है, तो उस लिहाज से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट की अटैम्प्ट काउंट होती है या नहीं होती। स्क्रीनिंग टेस्ट की अटैम्प्ट काउंट नहीं होती। अटैम्प्ट सिर्फ आपकी, अगर आप रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो वो अटैम्प्ट काउंट होती है। बेशक अगर आप सिर्फ एक पेपर ही दें और उस पेपर में भी अगर आप सिर्फ अटेंडेंस ही लगाएं तो अटैम्प्ट काउंट हो जाएगी। यस, चालान फॉर्म 250 रुपीज़ हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, जो आपने किसी भी ट्रेजरी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक में आप सबमिट करा सकते हैं, और वो एक जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो आपको वापस कर देंगे, जिसके ऊपर कोई एक नंबर भी लिखा होगा, चाहे 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर हो, तो वो आपने एंटर करना होगा। जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए एक पोर्शन आएगा, आपके चालान फॉर्म की इंफॉर्मेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आपने बैंक का नाम, उसकी ब्रांच, उसका कोड और चालान फॉर्म का कोई नंबर होगा वहाँ पर, और जिस डेट पे आपने सबमिट कराया है वो भी होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। फॉर्म फिल करने से पहले आपको चालान फॉर्म सबमिट कराना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। अब ये चालान फॉर्म है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। इस पे देखिए यहाँ पर ये बैंक कॉपी लिखा है, ये बैंक कॉपी, देन ये ट्रेजरीज कॉपी, ये कैंडिडेट्स कॉपी और FPSC कॉपी। हो सकता है कोई आपको 2 कॉपीज़ वापस कर दे जिसमें कैंडिडेट की और FPSC की कॉपी हो, और हो सकता है कोई बैंक आपको एक ही वापस करे, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपने अपना एडमिशन सर्टिफिकेट और साथ में ये चालान फॉर्म की कॉपी भी लेकर जानी होगी, अदरवाइज़ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। वो ले लेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन आपको दोबारा से फिर किसी प्रोसेस के थ्रू ये FPSC तक भिजवानी होगी दिसंबर। सो उससे पहले आप चालान फॉर्म सबमिट करा के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा दें, और फिर जब FPSC एडमिशन सर्टिफिकेट्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप उनको डाउनलोड करके अपने साथ स्क्रीनिंग टेस्ट वाले दिन लेकर जा सकें
तभी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री हो सकेगी, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं हो सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू वांट मोर वीडियोज लाइक दीज, then do subscribe my channel. Also press the bell button so that you can get the notification of coming videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.